पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल के नर्ख में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। अवाम कहते हैं डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत के नए दाम। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट स्पीड डीजल भी 6 रुपये 82 पैसे महंगा 170 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गया। अवाम कहते हैं पेट्रोल का नर्ख नहीं बढ़ा, लेकिन ये पहले ही बहुत महंगा है। डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये डीजल तो सस्ता करे और बाकी चीज़ों पर गौर करे। वैसे अगर डीजल महंगा होगा, जारी बात है सब्जियाँ वगैरह बाकी चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, दूध पानी खाना पीना हर चीज़ इंसान का महंगा हो जाएगा। गरीब ही बनना है और किसी ने बनना है। फ्यूल में जितना भी जो चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो महंगा होगा तो सारा कुछ अफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। लोगों के लिए जो है ये ट्रेन वाले और ये बसों वाले रिक्शों वाले किराए बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट में खाम तेल के नरखों में मामूली तेजी की बुनियाद पर किया गया है। तो दूसरी जानिब महंगाई के वार्ड जारी, ब्रायलर गोश्त मजीद महंगा कर दिया गया। फार्मी अड्डे बददस्तूर पहुंच से दूर, सब्ज मसाला जात और मौसमी सब्जियां भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई और गिरां फरोशी ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। पोल्ट्री मसनूआत और सब्जियों की खरीदारी जेब पर भारी। ब्रायलर गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा फी किलो, सरकारी कीमत 555 रुपए मुकर्रर। साफी ब्रायलर गोश्त 660 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 344 रुपए फी दर्जन है। रेट लिस्ट में प्याज 130 रुपए फी किलो है। परचून में प्याज 160 से 180 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन चाइना 410 रुपए की बजाय 500 रुपए फी किलो मिल रहा है। परचून में अदरक चाइना 400 रुपए फी किलो दस्तयाब। आलू 100 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट को कोई नहीं मानता, दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। लाहौर में मिलावट माफिया का नेटवर्क बेनकाब। शहर के नवाही इलाके नत्थोकी में जाली दूध तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने 400 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि नत्थोकी में पकड़े गए मिल्क यूनिट से एक शख्स को गिरफ्तार करवा दिया, जबकि सप्लायर गाड़ी, कैन, 32 बोरियां पाउडर और 55 खाली बोरियां जब्त कर ली गईं। मौका से पाउडर, केमिकल्स, नाकिस घी और जाली गाढ़ा महलोल बरामद कर लिया गया। पाउडर, पानी और घी से जाली दूध तैयार करके दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। खालिस दूध की फराहमी के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज की पॉलिसी ला रहे हैं। शहरी जालसाज अनासिर की शिकायत फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन या फेसबुक पेज पर इनबॉक्स करके दर्ज करवाएं। और आपको बताएं कि चीनी के नर्ख में कमी, लेकिन परचून मार्केट में सरकारी रेट पर ताहाल अमल ना हो सका। बेशतर दुकानों पर चीनी 179 रुपए के बजाय 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। चंद रोज में शुगर मिल्स रेट में 5 रुपए फी किलो तक कमी हुई है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। चीनी की कीमत में तेजी तो रुक गई, लेकिन सरकारी रेट पर चीनी ताहाल दस्तयाब नहीं। दरामदी चीनी और क्रशिंग सीजन आने पर शुगर मिल्स रेट कम होने लगा। परचून मार्केट में भी चीनी का नर्ख 190 रुपए फी किलो तक आ गया। चंद रोज कबल मार्केट में चीनी कम अज कम 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही थी। परचून मार्केट के लिए सरकारी रेट 179 रुपए फी किलो मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में चीनी 177 से 179 रुपए फी किलो है। शुगर मिल्स रेट में चंद रोज के दौरान 5 रुपए फी किलो कमी आई है। मुख्तलिफ शुगर मिल्स का रेट 170 से 173 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं साल भर में सरकारी रेट पर चीनी नहीं मिली, अब भी यही सूरत हाल है। हुकूमत ने चीनी जितनी मर्जी कम की हो, पर वो रेट वो दुकानदार अपना ही देता है, 200-210 रुपये। कभी कभी तो वो यही कहते हैं कि चीनी है ही नहीं। अगर उनको कहें ना कि गवर्नमेंट ने रेट इतना किया है तो वो तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं चीनी है ही नहीं। चीनी का हर किसी का अपना अपना रेट है चीनी का। कोई 200 दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है जी। किसी के कोई रेट भी नहीं है, जहाँ पे मर्जी है। गवर्नमेंट का कोई बंदा भी नहीं आता है इनको पूछने के लिए। पंजाब हुकूमत ने क्रशिंग सीजन की तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की थी, लेकिन चंद शुगर मिल्स के अलावा अक्सरियत ने ताहाल क्रशिंग का अमल शुरू नहीं किया। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुकम्मल क्रशिंग शुरू होने से चीनी के नर्ख में मजीद कमी का इम्कान है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार, प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक, ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालिक हुसैन का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी से नकवी ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की। मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम के इस्तेकाम और मजबूती के लिए खसूसी दुआ की गई। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तबलीगी जमात के बुजुर्गों से खसूसी मुलाकातें की। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है, तबलीगी जमात माशरे में दीन के फ़रोग और इस्लाह नफ्स के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। मौजूद मुश्किलात से निजात का रास्ता तौहीद व सुन्नत पर अमल है। माशरे का हर फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो माहौल तब्दील हो सकता है। हम सबको मिलकर मुस्बत और तामीरी माहौल को फ़रोग देना होगा। और नाज़रीन, लाहौर की तारीखी मस्जिद वज़ीर खान में खताती की शानदार नुमाइश और वर्कशॉप का इनेकाद। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ताउन से होने वाली नुमाइश में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर शबीर अहमद उस्मानी की ख़ुसूसी शिरकत। 30 से ज़ायद तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर की तारीखी मस्जिद वजीर खान में खताती की शानदार नुमाइश और वर्कशॉप का इनेकाद। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ताउन से होने वाली नुमाइश में वज़ीर आज़म के मशीर शबीर अहमद उस्मानी की खसूसी शिरकत। नुमाइश में 30 से ज़ायद तलबा ने खूबसूरत खताती के जरिए तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। नुमाइश में शरीक तलबा ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे फन को निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, यंग आर्टिस्ट को इस तरह के मौके मिलने चाहिए और हमारा एक जो शहर है उसमें अंदरून लाहौर में ऐसी एग्जीबिशन होना मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए ताकि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें और आगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हों। वज़ीर आज़म के मशीर शबीर अहमद उस्मानी ने तकरीब में कहा कि बच्चों का काम नहायत खूबसूरत है। उनकी मेहनत और लगन देखकर दिली खुशी हुई। ये सब बच्चों ने बहुत आला कारकर्दगी की है और इन्होंने फ़न खताती की कमाल कर दी है। ये बड़े अरसे बाद आज मस्जिद वज़ीर खान में अंदरून शहर लाहौर में बैठ के हम ये चीज़ें देख रहे हैं। खताती की नुमाइश देखने के लिए आए हुए शहरियों ने नौजवानों के फ़न खताती को बहुत सराहा। शिकारी परिंदों की अहमियत और माहौलियाती किरदार को उजागर करने का मिशन। लाहौर में वर्ल्ड फाल्कनरी डे जोश जज्बे के साथ मनाया गया। चिड़ियाघर में फाल्कनरी की कदीम रवायात पर खसूसी नुमाइश और आगाही सेशंस का एहतमाम किया गया। लाहौर में भी दुनिया भर की तरह वर्ल्ड फाल्कनरी डे जोशो खरोश से मनाया गया। चिड़ियाघर में फाल्कन की अहमियत और माहौलियाती किरदार को उजागर करने के लिए नुमाइश और आगाही सेशंस का एहतमाम किया गया। मालूमाती स्टॉल्स पर फाल्कन्स की तस्वीर वाले हुड, जैसे स्पर्श, ग्लव और पोस्टर्स रखे गए। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर बदर मुनीर की फाल्कन पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। साबिक डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर जाहिद इकबाल और डॉक्टर कामरान ने तकरीब में कहा कि फाल्कन कुदरती निज़ाम में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाला परिंदा है। बच्चों को कम उम्री में फाल्कनरी और वाइल्ड लाइफ का शऊर देना नहायत जरूरी है। फाल्कनरी या जो ऐसा शोबा है जो 4000 साल से चलता आ रहा है, एज़ अपनी उन्हीं तौर तरीक़ों के साथ जिस तरह ये 4000 साल पहले था उसी तरीक़ों के साथ अभी चल रहा है। परिंदों को ट्रेन किया जाता है, बाज और शाइन को ट्रेन किया जाता है, उसके साथ हंट किया जाता है, उसकी नेचुरल एबिलिटी और क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया में बाज़दार जो है इनकी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। इनकी नस्लों को बचाने के लिए अवेयरनेस भी दे रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। फाल्कन को और प्रे बर्ड को मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड तोते चिड़िया की तरह बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो हम ये चाहते थे कि पब्लिक को पता चले कि इनकी अहमियत क्या है। बर्ड्स ऑफ प्रे एक बड़ा अहम रोल करते हैं, इकोलॉजिकल रोल्स, कि ये मोस्टली जितने पेस्ट हैं जैसे चूहे हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये मेन उनकी खुराक ही है। इसी तरह रोडेंट्स हैं, छोटे मैमल्स हैं। ये पॉपुलेशन में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमज़ोर नाजुक होते हैं उनको ये खाते हैं।
चिड़िया घर में लगी नुमाइश देखने के लिए आए हुए बच्चों और उनके वालिदैन ने फाल्कन की तस्वीर वाले पोस्टर, हुड और दीगर अशिया की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि डेंगू मच्छर की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 54 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आ गए। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू मच्छर के वार न थम सके। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छर की अफजाइश बढ़ने लगी। सुबह भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 54 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 15 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 3811 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 693 हो गई। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि गलियों में निखार लाने के लिए तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी है। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ पर अहम इजलास। मुतल्लिका हुकाम ने सैयद मूसा रजा को ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फ़ेज़ 1 तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि फ़ेज़ 2 पर काम तेज़ी से जारी है। DC लाहौर की निस्बाक को तरक्याती मनसूबों में आला मेयार और शफाफियत यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। मूसा रजा का मज़ीद कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी राब्ताकारी को मज़ीद बेहतर बनाएं। क्वालिटी, शफाफियत और टाइम लाइन पर अमल दरामद हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस के 7 आला अफसर चीन रवाना। DIG ट्रेनिंग पंजाब राव मनीर सिया और दीगर अफसर बीजिंग में साइबर सिक्योरिटी पर 2 हफ्तों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। पंजाब पुलिस के 7 आला अफसरान 2 हफ्तों के कोर्स के लिए चीन रवाना हो गए। पुलिस अफसरान बीजिंग में साइबर सिक्योरिटी पर 2 हफ्तों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। चीन जाने वालों में DIG ट्रेनिंग पंजाब राव मनीर सिया और DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग शुएब खुरम शामिल। प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फरुखाबाद तनवीर अहमद ताहिर और SSP इन्वेस्टिगेशन CTD कामरान मुमताज़ भी कोर्स मुकम्मल करेंगे, जबकि SSP CTD रावलपिंडी नसीबुल्ला खान, SP हेडक्वार्टर पेट्रोलिंग पुलिस अनम फरियाल अफजल और SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन खालिद सईद चीन कोर्स के लिए रवाना हो गए। और आपको बताएं कि आज लफ्ज़ पाकिस्तान के मौजूद चौधरी रहमत अली का यौम पैदाइश है। उन्होंने हमारे वतन को पाकिस्तान जैसा खूबसूरत नाम दिया। क़याम पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली एक मुनफरिद और मिसाली किरदार के हामिल रहे। उनका शुमार बरसग़ीर के नहायत मुतहरिक और फ़ाल सियासतदानों में होता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरक़ी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। 1915 में इजलास बज़्म शिबली के दौरान चौधरी रहमत अली ने ही पहली बार हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों को मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। 1918 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA करने के बाद अखबार कश्मीर गज़ट से बतौर असिस्टेंट एडिटर मुंसलिक हो गए। 1928 में मैडिसन कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंग्लिस्तान चले गए और डबलिन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से सियासियात और कानून में आला डिग्री हासिल की। 28 जनवरी 1933 को दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर चौधरी रहमत अली ने मशहूर किताबचा अभी या कभी नहीं शाया किया। इस किताबचे में भी बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया गया था। कहा जाता है कि इसी रोज हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान लफ्ज पाकिस्तान से आशना हुए। बरतानिया और हिंदुस्तान के तूल अर्ज में इस किताबचे का बहुत चर्चा हुआ और फिर 14 अगस्त 1947 को मुसलमान बरसगीर को उनके ख्वाब की ताबीर मिल गई। 3 फरवरी 1951 में नक्काश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली नमूनिया के बाइस खालिक हकीकी से जा मिले। वो इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। खबरें और भी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। और अब आपको बताएं कि नाबीना अफराद का धरना आज 7वें रोज भी जारी। मुतालिबात तस्लीम न होने पर मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि बातचीत की कामयाबी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा 7वें रोज भी धरना जारी है। जी, बसारत से महरूम अफराद का चेने क्रॉस पर धरना एहतजाज का उनका आज 7वां रोज़ है। इन्होंने मुख्तलिफ इनके मुतालबात हैं। इनका मुतालबा यह है कि 1150 के करीब इनके वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा मुख्तलिफ महकमे में जो उनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं उन्हें वहाँ भर्ती किया जाए। ये उनका हक है, वो ये हक लेकर रहेंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। वो ये एहतजाज और धरना जारी रहेगा। वाज़ेह है कि
पंजाब हुकूमत ने इन्हें 12,000 रुपये माहाना वजीफे के देने की पेशकश की है, मगर इन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि उन्हें भीख नहीं चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। वो काम करके पैसा लेना चाहते हैं, उसकी तनख्वाह लेना चाहते हैं, ना कि वो बेकारियों की तरह 12,000 रुपये ले लें और उनकी आने वाली नस्लें भी ये बेकारी ना बने। वो इस वजह से वो उन्होंने ये कहकर ये मुस्तरद कर दिया है। पंजाब ब्लाइंड एसोसिएशन के जो सदर है मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आम आवाम अहले लाहौर से माजरत कि उनको हमारी वजह से तकलीफ उठाना पड़ रही हैं, ताहम हम जिस मजबूरी के साथ, जिस माजूरी के साथ इधर आए हैं वो आपकी तकलीफ से ज़्यादा हो गई। आप तो कहीं पे भी कुछ भी करके कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार नौकरी के अलावा कोई और हल नहीं है। 12,000 को जैसा कि हमने मुस्तरद किया है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर बोझ नहीं, इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सहारा बनना चाहते हैं। तो हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि अपनी निगरानी में हमारा 1% कोटा डिसेबिलिटी का जो हमारा बनता है वो सेपरेट करवाएं, और इसके तहत 1 to 15 जितनी भी 3,000 प्लस 44 डिपार्टमेंट्स में सीट्स पड़ी हैं वो अपनी निगरानी के थ्रू जो है ओनली फॉर VI के तहत मुश्तहर करवाएं, ताकि अरसा दराज से जो ब्लाइंड डेली वेजर्स हैं वो जो रह गए हैं वो बरसरे रोजगार हो सके मुस्तकिल बुनियादों पर, और अपने घरों में आराम सुकून से रह कर आपको और पंजाब गवर्नमेंट को, मुस्लिम लीग नून नवाज को दुआएं दें। जी, जैसे कि आपने सुना कि मोहम्मद समी का कहना है कि वो वहाँ जो इस वक्त पंजाब हुकूमत उस पर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि उनका सहारा उन बनना चाहते हैं, ताकि वो बाकायदा तौर पर वहाँ काम करें, कमाई करें, ना कि वो उन्हें भीख देकर उन्हें खामोश कर दी जाए। वो मुतालबात के पूरा होने तक हर सूरत में वो अपना एहतजाज और ये धरना जारी रखेंगे। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात का असर, गुज़िश्ता नवंबर की निस्बत इस माह सूबे की आबो हवा बेहतर, स्मोक में कमी आ गई। स्मोक पेशगोई मरकजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आलूदगी जांचने के जदीद सेंसर की तनसीब और स्टेशन का क़याम इंसदाद स्मोक में संग मील है। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुज़श्ता साल नवंबर और इस माह के दौरान स्मॉग के तकाबुली जायजे की रिपोर्ट जारी। स्मॉग पेशगोई मरकज की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के तमाम अजला की सैटेलाइट तस्वीर का डाटा फजाई आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी दिखा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर फजाई बेहतरी के लिए ग्राउंड वर्क की कामयाबी का सबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंटों के भट्ठों में जिगजैग टेक्नोलॉजी से धुएं में नुमाया कमी आई। आलूदगी जांचने के जदीद सेंसर्स की तनसीब और स्टेशंस का कयाम इंसदाद स्मॉग में संगे मील है। गाड़ियों और सनतों के धुएं की पड़ताल और आलमी मायार को अपनाने से बेहतरी का अमल शुरू हुआ। ये तवक्को दुरुस्त नहीं होगी कि चंद माह में मौसमियाती तगय्युर के मुकाबले में 100% नताइज बरामद होंगे। स्मॉग पेशगोई मरकज की मुतालियाती रिपोर्ट के मुताबिक फसल की बाकियात चलाने के तदारुक में 65% कमी आने की स्पार्को की रिपोर्ट हौसला अफजा रुझान की अक्कासी है। NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन की इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहिल में। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। 23 नवंबर को NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतजामी तैयारियां तेजी से जारी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नौमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन नोटिफाइड कर दिए गए हैं। 1000 से जायद CCTV कैमरा नस्ब किए जाएंगे। 4 कंट्रोल रूम फाल होंगे। NA 129 में 200 पोलिंग स्टेशन हसास करार, 134 पोलिंग स्टेशन B कैटेगरी में शामिल। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। 2,76,659 मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। हल्का NA 129 में बस्तामी रोड, शेराकोट, पक्की ठट्ठी, समनाबाद, गुलशन रावी, आवान टाउन, बाबू साबू, चौबुर्जी क्वार्टर्स, बाग गुल बेगम और बक्कर मंडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। जनरल इलेक्शन 2024 में 2,09,574 वोट कास्ट हुए। मुस्लिम लीग नून को 71,546 वोट मिले जबकि आजाद उम्मीदवार मियां अजहर मरहूम को 1,03,718 वोट मिले। जनरल इलेक्शन 2024 में टर्नओवर 40% रहा। सराय NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्ट टर्नओवर 30% से कम होने का इंदिया दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर का मामला, मुतासरा 62 दुकानों के मालिकान को चेक तकसीम। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब कहते हैं कि लाहौर की तारीखी हैसियत को बहाल करना नवाज शरीफ का विजन है।
قائد کسی دکاندار کا نقصان نہیں چاہتے. عمران اکبر کی رپورٹ. لاہور میں نیلا گنبد پارکنگ پلازا منصوبے سے متاثرہ دکانداروں کی سنی گئی. ٹاؤن ہال میں خصوصی تقریب. 62 دکانوں اور 9 گھروں کے متاثرین میں چیک تقسیم. وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے تقریب میں کہا کہ لاہور کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنا نواز شریف کا ویژن ہے. قائد نواز شریف چاہتے ہیں کہ کسی دکاندار کا نقصان نہ ہو. ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ متاثرین میں 61 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا رہی ہے. لہر منصوبے میں نیلا گنبد میں پارکنگ پلازا اور دکانیں بنانے کا کام شروع ہو گیا. 15 ماہ بعد متاثرہ دکانداروں کو انڈر گراؤنڈ دکانیں بنا کر دی جائیں گی جس میں وہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکیں گے. حکومت پنجاب نے امتحانی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیا پیپر پیٹرن مختلف گریڈز اور ڈیفیکلٹی لیولز کے تحت تیار کیا جائے گا. پیپر سیٹرز کی تربیت بھی کیمبرج ماڈیولز کے مطابق ہوگی. عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں امتحانی نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا آغاز کر دیا گیا. نئے ڈھانچے کے مطابق سوالیہ پرچوں کو مختلف گریڈز اور ڈیفیکلٹی لیولز کے ساتھ ترتیب دیا جائے گا. 40 نمبروں کے حصے میں آسان نوعیت کے سوالات شامل ہوں گے تاکہ بنیادی سمجھ رکھنے والے طلبہ بھی پرچہ حل کر سکیں. پرچے میں 10-10 نمبروں کے مشکل سوالات اعلیٰ سطح کی جانچ کے لیے شامل کیے جائیں گے. یہ مکمل پیٹرن کیمبرج ماڈل کے مطابق ہوگا جس کے لیے پیپر سیٹرز کی تربیت بھی کرائی جائے گی. حکام کا کہنا ہے کہ ماضی میں پیپر سیٹر سالوں پرانے طریقہ کار کے مطابق پرچے بناتے رہے جس سے طلبہ کی اصل صلاحیتوں کو جانچنا ممکن نہ تھا. مزمل محمود چیئرمین ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ ہم تمام تعلیمی بورڈز میں اصلاحات لا رہے ہیں. کیمبرج کے ساتھ معاہدہ جلد حتمی مرحلے میں جائے گا. امتحانی نظام میں یہ اصلاحات آئندہ برس سے مرحلہ وار نافذ کی جائیں گی جس سے طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے ایک نیا معیاری تعلیمی فریم ورک تشکیل پائے گا. عاطف پرویز، لاہور نیوز. علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 23واں کانوکیشن اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق بھی بطور خاص شریک ہوئے. گریجویٹ طلباء نے خدمت خلق کا عزم دہرایا. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 23ویں کانوکیشن میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی کثیر تعداد کانوکیشن میں شریک ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سرکاری ہسپتالوں کے دباؤ، وسائل کی کمی اور عوامی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے صحت کے بجٹ میں اضافے پر زور دیا. صحت کا اور تعلیم کا بجٹ میں اس کا ایک اوپن ایڈوکیٹ ہوں. آج آپ کے پاس 2 روپے ہیں، باقی چیزوں پہ روک دیں. آئی ڈونٹ نیڈ ڈیولپمنٹ فنڈس، ڈونٹ گیو اٹ ٹو می. اسٹاپ اینی ادر تھنگ اف یو وانٹ ٹو. انکریز دس بجٹ. اف اٹ از 2 روپیز ٹوڈے، پلیز کائنڈلی میک اٹ 4. The difference will be there and it would be very visible. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اپنے خطاب میں صحت کے شعبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالی. The Government of Punjab revamping of Jinnah Hospital project with an estimated cost of approximately 2 billion rupees includes comprehensive upgrades and new construction across multiple floors. The scope of work covers the new emergency block, blood bank, surgical unit 2, ICU and other essential areas. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا کہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. ڈاکٹر صرف وسیلہ ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھیں. And I will request that sanction us 2 billion rupees for 3 consecutive years so that we are able to revamp the whole hospital in next 3 years and make it a state-of-the-art hospital which this city or this country deserves. گریجویٹ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی کا کریڈٹ ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کو جاتا ہے. میرے والدین اور میرے سارے اساتذہ سب کے لیے وی آر ریئلی گریٹفل اینڈ وی آر گریجویٹنگ. ہم آج ہماری ڈگری ختم ہوئی، ہمیں ڈگری ملی ہے. جرنی بہت ہی اچھی تھی. ہمارے یہاں پہ فرینڈس سے ہم نے ساری میموریز بنائی. آج اینڈ ہو رہا ہے ایک جرنی کا، لیکن ایک بگننگ بھی ہو رہی ہے ایک نیو پروفیشن کی. تو اس کے لیے امید ہے کہ ہمیں آگے بھی یہاں پہ اپرچونٹیز ملیں گی اپنے ہی ہاسپٹل میں کام کرنے کی. کانوکیشن میں 2018 سے 2023 تک کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں. اور ناظرین، لاہور میں ملک کے علاقائی رنگوں کی کہکشاں سج گئی. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پشاور کا ثقافتی میلے کا آغاز. ہر علاقے کی ثقافت، نرالی، دستکاری، جیولری، شالز اور کھانوں کے سٹالز مرکز نگاہ. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز.
लाहौर में ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों की रंगीनियों में डूब गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर का 2 रोज़ा सकाफती मेला सज गया। तुलबा और तालिबात अपने अपने इलाके की रवायात और फनून की सकाफती झलकियों के साथ मुख्तलिफ खित्तों की रवायती अशिया, सकाफती दिलकशी के स्टॉल्स मरकज़ निगाह। लोग दस्तकारी, कश्मीरी शालें, पेशावरी चप्पल, गिलगती ज्वेलरी और रवायती खाने, शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर मेले की रंगीनियों की दिलदादा। अच्छी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा फर्स्ट विजिट है, लेकिन इस तरह लग रहा है कि हम लोग पहले से इधर रह रहे हैं। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, हम लोग घूम रहे हैं और स्पेसिफिकली ऐवान इकबाल में भी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे आना पहली दफ़ा आए हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ़ कल्चर से, मुख्तलिफ़ सकाफत से लोग स्टूडेंट्स को लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्सिटी मिली है और हम सारे एक दूसरे के साथ बायो जैसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं मुख्तलिफ़ कल्चर से। एडमिनिस्ट्रेटर ऐवान इकबाल मोहम्मद अंजुम कहते हैं, ऐसी तकरीबात सकाफती तनव्वुर और मुख्तलिफ तहजीबों के इम्तजाज से रोशनास कराने का बेहतरीन जरिया है। ये इवेंट मुल्क की सकाफती हमांगी और यकजहती का खूबसूरत इजहार है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सारे सूबों से जो बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, उनको फ़िक्र इकबाल से एक राब्ता कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पे ऐसे कल्चरल इवेंट का अहतमाम किया है, ताकि वो लोग आके अपनी परफॉर्मेंसेस भी दिखाएं, जो इकबालियात के हवाले से जानते हैं उसके बारे में बताएं। और फ्यूचर में ये राब्ते इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए कि ऐवान इकबाल उनको अपना घर लगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत और जो एक यकजहती का पैगाम जो था अल्लामा साहब को और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का, ये इस पे अमल पैरा हो सके। हम लाहौर में सजा ये सकाफती मेला शहरियों को मुल्क की मुख्तलिफ सकाफतों के हसीन रंग देखने का मौका फराहम कर रहा है। कैमरामैन सजाद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।